हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए ले गया हूँ एक और नई वीडियो नए फॉल्ट के साथ। वैसे फॉल्ट बहुत कॉमन है जो आजकल हर कंपनी की हर ब्रांड की एलईडी में आता है। और ये फॉल्ट इतना बड़ा भी नहीं है और एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा भी है। तो जिसको आता है वो स्किप कर सकता है, जिसको नहीं पता वो ध्यान से देख सकते हैं। तो ये देखो, ये जो एरो के पास काले काले धब्बे दिख रहे हैं आपको काले काले डॉट बन के आ रहे हैं हमारे डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, ये जो काला धब्बा दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, तो ये किस कारण से आते हैं। और बहुत से लोगों को जब हम अपना टीवी ठीक कराने के लिए जाते हैं तो हमें मैकेनिक या मिस्त्री जो भी होते हैं वो हमें बता देते हैं जी तो आपका डिस्प्ले पे मॉइस्चर आ गया है, ये ठीक नहीं होगा, ये तो डिस्प्ले खराब हो गया है। ऐसा कुछ हमें सुनने को मिलता है। और अगर आपको अभी क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको देखो ये दिखाता हूँ क्लियरली। इसको बर्निंग मोड में डाल देता हूँ, एलईडी को बर्निंग मोड में चेक करो, थोड़ा आपको क्लियर दिखेगा कि मैं किस बारे में बात। ये ये आते कैसे हैं और कैसे ठीक होते हैं जो काले काले बादल से बन रहे गोल गोल डॉट से बने हुए हैं। तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज है और ये कैसे ठीक होंगे। तो इनको बता दिया जाता है कि पैनल खराब है जी, आपका पैनल चेंज होगा, नए नए पैनल के पैसे लगेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो चलो मैं बताता हूँ आपको ये कैसे ठीक होते हैं और ये क्या है, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले हमें एलईडी की बैक कवर खोलनी है। तो पहले हम इसको एलईडी को ओपन कर लेते हैं सही से। तो जब तक एलईडी ओपन हो रही है आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयर और सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपके काम ही आने वाली है आगे जाके वीडियो। और भी मैं वीडियो डालूंगा जो आपके काम आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके एक लाइक सब्सक्राइब से कोई फर्क पड़ने वाला है आपको। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखो उसके बाद हमें क्या करना है। ठीक, वो अभी खोल रहे हैं। पता होगा कि ये डस्ट होता है, जो छोटे डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हवा के साथ एलईडी के अंदर घुस जाते हैं। या ये वो कि कुछ भी मॉइस्चर ही बोलते हैं वैसे ज़्यादातर लोग। ये मॉइस्चर नहीं है, डस्ट होती है एक तरह की, जो धीरे धीरे एक जगह इकट्ठी हो जाती है एलईडी के अंदर। ठीक है। तो अब मैं वही दिखाने जा रहा हूँ इस एलईडी में आपको कि ये हमें। और ये साथ के साथ आपको ये भी पता लगेगा जो आजकल फ्रेमलेस एलईडियाँ चल रही हैं, फ्रेमलेस एलईडीओं में पैनल कैसे उतारे केयरफुली। तो सबसे पहले हमें इसको जो जो इसके कनेक्शन है सब हटा और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसमें कि फ्रेमलेस एलईडी अलग कैसे करना होता है आराम से, जिससे बहुत लोगों का टूट जाता होगा अलग करते हुए, पैनल उतारते हुए टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो हमें इसको केयरफुली कैसे निकालना है, बहुत अच्छा और आसान तरीका है। कभी भी आपका जो डिस्प्ले है ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। तो अब जैसे देख रहे हैं धीरे से पहले हमें डबल टेप से चिपका होता है वो हटा लेना है। कई बार डबल टेप बहुत ज़्यादा टाइट ब्लेड से या थीनर डाल के इसको गम को हटा सकते हैं, जिससे कि ये आसानी से हट जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको फ्रंट को अलग कर लेंगे टीवी से। और ये देखो, ये फ्रंट को हम अभी अलग कर रहे हैं। तो फ्रंट को अलग करने के बाद अब ये देखो, ये जो डबल टेप से हमारा आजकल जो भी मार्केट में एलईडियाँ चल रही हैं, सब एलईडियाँ आजकल फ्रेमलेस हो रही हैं। किसी में भी सामने आपने को पता ही होगा, सामने कोई भी फ्रेम होता नहीं है, फ्रेम नहीं होता है। तो इसीलिए इनको हम फ्रेमलेस एलईडी कहते हैं। और ये जो इस पर डिस्प्ले होता है वो सिर्फ गम के थ्रू चिपका होता है। एक डबल टेप होती है जो डबल टेप के थ्रू ये एक साइड से तो एलईडी की कैबिनेट में चिपक जाती है और दूसरी साइड से वो शीशे को चिपका के रखती है कि इसको उतारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अब देखो, ये मेरे हाथ में ये प्लास्टिक क्यों दिख रही है आप, कोई भी हार्ड सी प्लास्टिक जो ज़्यादा हार्ड ना हो और ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। तो ये मैंने जो डिफ्यूजर शीट को काट रखी है थोड़ी सी, वो डिफ्यूजर शीट आप यूज़ कर सकते हैं। डिफ्यूजर शीट को काट के आप इस तरह से
अब ये ज़्यादा हार्ड चिपका हुआ था, तो मेरे पास ये थिनर है, बहुत लाइट थिनर है, इससे कोई प्लास्टिक वगैरह कुछ पिघलती नहीं है, ये सिर्फ गमिंग को हटाने के लिए होता है। तो धीरे धीरे अब ये क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड वाली टेप से चिपका हुआ है पैनल, अगर मैं इसको ज़बरदस्ती उतारूंगा तो ये पैनल क्रैक हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एलईडी के चारों तरफ ये धीरे थोड़ा थोड़ा, इससे कोई शीट वगैरह खराब नहीं होती है, ना ही कोई कैबिनेट आजकल प्लास्टिक की होती है। अगर ज़्यादा हार्ड थिनर यूज़ करेंगे तो हमारी जो बॉडी है एलईडी की वो खराब हो जाएगी, पिघल जाती है, कई बार डैमेज हो जाती है। तो इसीलिए सबसे हल्का थिनर है ये आईपी है, एक्चुअली थिनर भी नहीं है। तो इससे धीरे धीरे वो गमिंग हट जाएगी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ाते रहना है, जहाँ पे अटक जाए फिर थोड़ा सा ये आईपी डाल दो। तो ये क्या है, ये उसको हटा देता है गमिंग को। तो धीरे धीरे आपको ऐसे करते जाना है, कहीं भी अटक जाए, जहाँ पे भी आपका ये अटक जाती है तो वहीं पे फिर थोड़ा सा आईपी डालो, फिर धीरे धीरे ऐसे घुमाओ। अगर आप इसमें जल्दबाजी करोगे, थोड़ी सी आपकी जल्दबाजी के चक्कर में आपका जो डिस्प्ले है, और ये मैं बता दूं आपको, ये 43 इंच की एलईडी है जो मैं खोल रहा हूँ। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी आप लापरवाही दिखाएंगे तो आपका शीशा टूट जाएगा। तो आपको ऐसे बिल्कुल केयरफुली तरीके से आपको धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, जहाँ पे भी आपका ये अटक जाए वहीं पे हल्का सा थीना डाल दो। अगर आप जबरदस्ती करोगे तो आपका शीशा टूट जाएगा। ये मैं देखो फिर से थीना डाल रहा हूँ, इससे कोई कैबिनेट या कोई सीट वगैरह खराब नहीं होती है ना। धीरे से धीरे से डालो। और ये देखो, अब मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। अब ये थीना डाले हुए काफ़ी टाइम हो गया इस पे, तो धीरे धीरे एक साइड से देखो डिस्प्ले पूरी हट गई है, और ये डिस्प्ले पूरी अभी देखो यहाँ पे आराम से चल गई है। देखो, देख रहे हो कितने आराम से चल गई, पहले डाला था ये देखो। अब ये जो है डिस्प्ले यहाँ पे देखो फिर अटक गई। अभी थोड़ा सा हिस्सा है, ये तो कोई, ये भी टूट सकता है, यहाँ पे भी थोड़ा थीना डाल लो तो आराम से निकल जाएगा। तो ये देखो तो ये शीशा अब अलग हो गया हमारा, ये बड़े आराम से। अब हमें तो प्रैक्टिस है, हम तो 20, 30, 50, 65 इंची सब ऐसे उठा देते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं उठाना, बड़ी सावधानी से उठाना, नहीं तो चटक जाएगा उठाते हुए भी। थोड़ी सी लचक आ जाती है। देखो ये जो आपको दिखा रहे हैं वो जो धब्बे बने हुए थे, वो धब्बे अभी भी ऐसे कैसे बने हुए हैं। तो ये जो हमारी शीट है इसको डिफ्यूजर शीट बोलते हैं। ये डिफ्यूजर शीट होती है, फिर प्रिज्म होती है, फिर डिफ्यूजर प्लेट लगी होती है इसके अंदर। आपको जो एलईडी का काम करते हैं मेरे भाई, उनको सबको पता होगा। तो अब देखो ये जो डिफ्यूजर प्लेट है, डिफ्यूजर प्लेट पे सारी डस्ट जो है इकट्ठी हो जाती है। देखो, देख रहे हो आप लोग, यही चीज है जो अंदर से जब ये लाइट ग्लो करती है, तो यही चीज है जो आपको इतने सारे बादल से या धू या जो काले काले धब्बे बने होते हैं ये दिखते हैं आपको बहुत ज्यादा बड़े बड़े। तो आप देख रहे हो कितनी गंदा हो रखा है ये अंदर से। अब इतने अंदर ये गंदगी गई कैसे, अब लोग यही सोचोगे। लेकिन ये क्या होता है, एलईडी के अंदर जो ये छोटे छोटे जगह बनी होती है, जिससे कि जो अंदर लाइट लगी होती है, जिसको हम बैकलाइट बोलते हैं, बैकलाइट की हीटिंग को निकालने के लिए थोड़ी जगह बनाई हुई होती है, स्पेस बनाया हुआ होता है, जिससे हीटिंग पास होती रहे। तो इसीलिए वहां से जब हीटिंग पास हो रही होती है तो वहां से डस्ट भी अंदर घुस जाती है, और वो एक जगह जहाँ से घुसते तो एक जगह इकट्ठी होते होते वो ऐसे निशान बना देती है। तो अब ये कोलिन से बिल्कुल देखो साफ हो जाएंगे। कोलिन मार के इनको थोड़ा सा सूती कपड़ा ले लो जो कि गंदगी को सोख ले, उसको ऐसा रगड़ने से बिल्कुल देखो, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, ये बिल्कुल साफ हो जाएगी सीट। हाँ, और इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, अगर ज़्यादा जोर दोगे तो ये सीट चटक जाएगी, फिर सेम फिटिंग की सीट मिलना ही बड़ी मुश्किल होती है। वैसे ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी सीट फिट नहीं बैठेगी, लेकिन थोड़ी कटिंग वटिंग करने के फिर बिठानी पड़ती है, बैठ जाती है सीट भी। लेकिन फिर भी थोड़ी केयरफुली तरीके से इसको साफ करो। और ये देखो बिल्कुल साफ हो गई है, आप जैसे देख ही रही हो। धीरे धीरे इसको, अगर आपके पास इस गीला कपड़ा मारने के बाद एक सूखे कपड़े से इसको साफ कर लो। अब देखो कहीं पे कोई भी जो भी धब्बे आपको पहले दिख रहे थे बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। अब ये देखो बिल्कुल इसको क्लियर हो गए हैं। अब ये सूखा कपड़ा एक बार दोबारा से मार लो, थोड़ा भी डस्ट नहीं रहना चाहिए उसके बाद। अगर थोड़ा भी डस्ट होगा
तो फिर परेशान करेगा, फिर वही धब्बा वगैरह आपको दिखेगा। तो ये देखो सीट बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, ठीक है। और ये नीचे जो दिख रही है वो बैक लाइट इसे बोलते हैं। जब ये बैक लाइट ग्लो करती है तो इस पर रोशनी पड़ती है, तो यही हमारे डिस्प्ले में जो पिक्चर आती है उस पिक्चर को हमें दिखाने के काम करती है बैक लाइट। और ये जो है उसको हमारी रोशनी को चारों तरफ फैलाती है। ये जो शीट है इसको हम डिफ्यूजर प्लेट बोलते हैं। एलईडी में 4 शीट लगती हैं, डिफ्यूजर प्लेट, प्रिज्म, डिफ्यूजर शीट, फिर प्रिज्म, फिर डिफ्यूजर शीट, और सबसे नीचे होती है रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर हो गई। तो ये अब देखो ये डबल टेप से हम इसको डबल टेप लगा दी है तीनों साइडों पे। अब इसके बाद काम रह गया डिस्प्ले को चिपकाने का। डिस्प्ले रखा हुआ है, अभी डिस्प्ले में हमने इसको फिट कर दिया है। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है इसलिए मैंने बीच में वीडियो स्किप कर दिया थोड़ी सी खुद से ही, कि ज़्यादा आप लोग बोर हो रहे हो, इसलिए मैंने आधी वीडियो खुद ही स्किप कर दिया। अब मैंने देखो शीशा फिट कर दिया है इस पर। अब मैं आपको एलईडी चला के दिखाता हूँ, देखो। और ये एलईडी ऑन हो गई हमारी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कहीं भी कोई धब्बा नहीं है। जहाँ पहले धब्बे बने हुए थे वो बादल से बन के आ रहे थे, कहीं पे काले काले डॉट बने हुए थे, यहाँ पे अब कोई भी धब्बा डॉट या कोई भी निशान नहीं है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया ये चीज क्या चीज होती है जो हमारे टीवी में काले काले धब्बे या बादल से बन के आ जाते हैं थोड़े देर टाइम बाद, साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, ये कभी भी आ सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे जाके आपको हर तरह की वीडियो मिलने वाली है, हर तरह के सॉफ्टवेयर मिलने वाले हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो थैंक्स मेरे साथ वीडियो देखने के लिए।